आज तो मकर संक्रांति का पर्व बड़ा बढ़िया से सफल हुआ होगा। आप लोगों का पूरा दही चूड़ा और पता नहीं क्या क्या तिल वगैरह आप खाए हैं। और उसमें एक जिम्मेदारी भी आपके साथ जुड़ी हुई होगी। और वो जिम्मेदारी कि आपको माता पिता और अपने परिवार की सेवा लगातार करते रहने की एक अदावत आई होगी। तो ये जरूरी है। और हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जिस समाज में हम रहते जीते हैं, उसकी ये जो मतलब त्योहार से जुड़ी हुई परंपरा है, उसको भी जिंदा रखना हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे लोगों को लोग समझदार मानते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और समझदार लोगों के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है, समाज का, परिवार का, खुद का भी, कि वो कितना बढ़िया से उसको हैंडल करेगा, कितना अच्छा से आगे ले जाएगा। संस्कृति को एक नियमित प्रारूप दे करके और साथ आगे बढ़ाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस समाज में हम जीते हैं उसे कितना सुंदर हम बनाकर रखें, ये प्राथमिकता तो हमको देनी ही पड़ेगी। और बाकी तो जैसी शिक्षा है आपकी, जैसा प्रिपरेशन होगा, जिस इरादे के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, तो वो भी हमारा सफल होना चाहिए। और इसलिए हम उस मामले में कभी दखल नहीं देते हैं। ये तो बातें हैं आज की, और वो जरूरी भी थी, इसीलिए हमने कर ली आपसे। बायोलॉजी का ये लगभग आज हमें लगता है कि ये लास्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हालांकि ये पूर्णतः ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ये एक सरप्राइजिंग शॉट या सरप्राइजिंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ दिख रहा है। इस बोर्ड पर जो हम काम करके आपको देते हैं, उसके पीछे हमारा लंबा मेहनत है, हमारी परिश्रम है। और हम उस परिश्रम को, उस मेहनत को, उस संघर्ष को आपके सामने सफलतम रूप से रखने की कोशिश करते हैं। आज देखिए, ये क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता है, उसके बाद जैव विकास है, जिसको हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। वहां से कुछ कलेक्शन हमने आपके लिए लाया है। और अब हम जनरली आपको लाइव क्लास और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक मॉडल, इस तरह का वीडियो आपके सामने लाएंगे। और साइंस में करीब करीब अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये जो बायोलॉजी है, उस पर लंबा काम हम आपको दे चुके हैं। अब थोड़ा दूसरे इलाके में भी झांकने की कोशिश करेंगे। और साथ में कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी देने का समय अब धीरे धीरे आने लगा है, कि आप उस पर अपने घरों में बैठकर, चाहे जहां से भी हो, अपनी भाषा में क्वेश्चन आंसर करना और उसको उस हिसाब से तैयार करना। कभी भी किसी क्वेश्चन बैंक या टेक्स्ट बुक या कोई भी अलग अलग तरह के बहुत सारे मटेरियल भी मार्केट में आने लगे हैं, तो उनको पूरा रटना नहीं है। उनकी एक समझ आपके पास होनी चाहिए, आंसर आपको खुद देना है। और इसीलिए हमारे बोर्ड से जो होमवर्क जाएगा अपने वीडियोस के थ्रू, वो होमवर्क आपको अपनी भाषा में लिख करके, और तब जो है लाइव क्लास में एक सपोर्ट देना होगा कि सर हमने ये किया। और अगर उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो लाइव क्लास में सीधे कमेंट आप लिख सकते हैं और उसका जवाब आपको एकदम मिलेगा। आइए देखते हैं अब आगे चल करके। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, पुरुष है, स्त्री है, दोनों है, या कोई नहीं है। तो ये ध्यान से समझना है कि लिंग गुणसूत्र जो है वो, उसका पूर्ण जोड़ा आपको स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर के किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म पाए जाते हैं। कितने? 23 टोटल मिलाकर के, समझ गए ना? 23 ये जोड़े हैं, 23 जोड़े हैं। कितने? सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म लिखा हुआ है ना, युग्म मतलब जोड़ा ही होता है, पाए जाते हैं। कितना? 23। अगला क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया किसने? तो ग्रेगर जॉन मंडल ने। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मंडल ने। बौने पौधे को दर्शाता है। देखिए 2021 और 24 में आपका, हालांकि सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं, रिपीट भी बहुत सारी ट्रिप में हुई है, लेकिन
कभी कभी समझ में आया तो चलिए ठीक है। 2021-24 में ये देखिए कैपिटल टी, ये हो गया टेल और ये हो गया बोना, दोनों का मिक्सचर है, ये भी दोनों का मिक्सचर है और ये टीटी, तो कंप्लीट बोने पौधे को दर्शाता है। ये स्मॉल टी ये कंफर्म रहना है। जीन शब्द को पहली बार प्रस्तुत किया था जोहानसन ने, इसका नाम क्या था? जोहानसन ने ये जीन शब्द को पहली बार प्रस्तुत किया। आनुवांशिकी का पिता है ना, फादर ऑफ हेरिडिटी किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता का पिता। क्वेश्चन देखने में आपको, चूंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो हर जगह पे लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हुए, बढ़िया बात है। आज अगर नहीं लगेगा ये बात तो फिर कब? एग्जाम के बाद लगने से क्या फायदा, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना। तो समय पर चीजें अगर आपको याद है और हमारे इस क्वेश्चन से आपका दिमाग सीधा अगर इंटरेक्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी और बहुत सुंदर और बहुत अच्छी खबर है, शुभ संकेत है आपके लिए और हमारे लिए भी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए और अच्छी दिशा में, अच्छी सफलता के लिए आप बिल्कुल अग्रसर हैं, तो ये अच्छी बात है। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं। तो स्त्रियों, आनुवांशिक का पिता कौन हो गया? मेंडल साहब हो गए। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX, लिंग गुणसूत्र का जो युग्म होता है, एक ही युग्म पाया जाता है और XX आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। ये 23 में 22 और +1 का ये मामला है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु पौधे का जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। बहुत बढ़िया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रैंडमली बच्चों को याद रहती है, तो आपको भी याद रहना चाहिए और मैं उसी को एक रिव्यू दे रहा हूं। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है 22। ये देखिए ऑटोसोम वर्ड जो है ना, इसको कहते हैं कायिक गुणसूत्र। अब आपको बताते हैं, अभी मैंने चर्चा की थी वहां पे, ये कायिक गुणसूत्र अब मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कायिक गुणसूत्र है ना, जिसको ऑटोसोम अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी जोड़ी 22 होती है। ये क्या करता है? आपका रूप आकार सजाता है माता पिता के जैसा। नहीं, आपके बच्चे या आपको देख करके लोग अंदाज लगाते, वो बोलते हैं तुम वो निशांत का बेटा है क्या, तुम निशांत की बेटी हो क्या। मतलब क्या हुआ कि एक मानव तो आप हैं ही, मानव के रूप में आपने जन्म लिया, लेकिन आकार, रूप और ये चीजें जितनी भी आपकी दिखती है, जो आपके माता पिता से चल करके आप में आती है, जो उनके सदृश आप दिखते हैं, है ना, तो उसी को कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम कहा जाता है। फिर उसके बाद लिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो अलग से एक जोड़ी, है ना, कि आप नर हैं मादा हैं, मतलब मेल है फीमेल है, तो वो जो गुणसूत्र होता है वो लिंग का डिसीजन करने वाला, तो एक जोड़ा अलग से, तो 22 +1 मिल करके 23 जोड़ी। तो रूप आकार, शरीर संरचना, ये सब ये कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, ये समजात अंग होते हैं, मतलब लगभग एक जैसे आकृति के, मिलते जुलते, तो इसको समजात अंग कहते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता अधिक है किससे? चिंपैंजी से। हम जो डेवलप हुए हैं ना, ये जो मानव बनकर के आया है, तो इसके पूर्वज एक तरह से कह दीजिए कि चिंपैंजी से ही हम डेवलप होकर के मानव का रूप लिए हैं। तो इसीलिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता अधिक किससे? चिंपैंजी से है। कीटों और चमगादड़ के पंख समजात अंग है। कीट में और चमगादड़ दोनों में पंख होते हैं ना, उसी के बदौलत वो उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं, तो उसके वो अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है एकदम, बहुत एक तरह से लगता है कि ये पक्का आएगा। और क्वेश्चन जाएगा कहाँ यार, कहाँ से पूछेगा? हमने तो इतना ज्यादा, आप अंदाज कीजिए ना कि लगभग 3-4 महीने सिर्फ हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर दिए हैं और कभी लगभग वीडियो इरेगुलर नहीं हुआ है। संडे को तो जनरली हम लोग छुट्टी रखते हैं, तो संडे को आपको वीडियो हम नहीं देते जिसकी जानकारी आपको दी हुई है। और रेयर एक आध दिन कभी ऐसा
अस्वस्थ रहना, तो हम भी आपकी तरह इंसान हैं, तो काम करते करते हम भी थकते हैं कभी कभी। तो ये सब चीजें हो, लेकिन लगभग आपको एक दो वीडियो, दो वीडियो तो जनरली मिला है। आपने कितना देखा नहीं देखा वो उन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मुझे ये पता है कि मैं एक ईमानदार टीचर हूँ, और ईमानदार टीचर होने के नाते अपने सारे अनुभव जो मुझे शेयर करना चाहिए था वो मैंने किया। आपने कितना बेनिफिट लिया या ले रहे हैं ये आपकी बात है। प्लेटफॉर्म आपसे कुछ भी वसूल नहीं रहा है, 100% फ्री सर्विस दे रहा है, और इस फ्री सर्विस का कितना ज्यादा बेनिफिट आप उठाते वो तो आपकी बात है। उसमें हम आपके और आपके मेहनत के बीच में हम कहीं नहीं हैं। बस इरादा ये है कि अगर ईमानदारी से किया गया मेहनत है और आपने फुल बेनिफिट उसका उठाया, तो आपको 400 प्लस मार्क, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, ये प्लेटफॉर्म, ये टीम कह रहा है कि गारंटी रखिए आपने राइटिंग सही रखी। फिर हम आपको आने वाले समय में क्वेश्चन आंसर करने के तरीके बताएंगे। हैंड राइटिंग खाली अपडेट करके रखना है आपको। कॉपी में गलतियां नहीं होनी चाहिए, शब्द के कंट्रोल आपके पास होने चाहिए। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो मार्क तो स्टूडेंट ही लाता है ना यार, आप ही में से कोई लाएगा ना, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं। लेकिन आपके मन में अगर वो चापलूस वाली भावना रहेगी तो ग्राफ तो गिरना एकदम तय मानिए आप। आपको भले लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, ये है वो है, तो वो सब चीज नहीं चलता है। मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं गंभीर रहने के लिए और निरंतर मेहनत करने के लिए, और प्लेटफॉर्म को हर दिन ऑब्जर्व करके कि आज नया क्या मिला है, इससे हमको कितना बेनिफिट हो रहा है, वो सारी चीजें आपको कंक्लूजन के तौर पर लेनी पड़ेगी। समझ गए ना। आइए, कीटों और चमगादड़ के पंख समजात अंग हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब रेसिडुअल चीजें, जो अवशिष्ट चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, तो वो यहाँ जाकर के जमा होते हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। द माइक्रोग्राफिका एक पुस्तक लिखा गया था जो रॉबर्ट हुक ने लिखा है, और ये हेरिडिटी और बाकी जो जैव विकास है उसी से जुड़ी हुई किताब है ये। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, देखिए अपेंडिक्स है ना, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के एक साइड में उसको भी बना के रखा जाता है। अगर कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते वो वहां जाकर के कलेक्ट होते हैं। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये इतिहास से भी जुड़ी हुई बात है और ये बायोलॉजी से भी जुड़ी हुई बात है, कॉमन चीज है ये। तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, बहुत सुंदर किताब, चार्ल्स डार्विन का लिखा हुआ है, और ये जीके जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर जीके जीएस की भी तैयारी भविष्य में आप लोग कोई करना चाहते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि 10th के बाद, और आगे पॉलिटेक्निक वगैरह का भी ऑप्शन आपके पास आने वाला है, तो कोशिश रहेगी हमारी कि पॉलिटेक्निक का भी लेक्चर, हम आपको पॉलिटेक्निक का भी बैच क्रिएट करेंगे, और उस समय में आपको जो है क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब हम आपको बताएंगे। बहरहाल आप 10th का एग्जाम पहले दे करके बढ़िया परफॉर्मेंस लाइए, तब आगे की बात बताएंगे। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने लाए आपके लिए, और आज का कलेक्शन बहुत ही बेहतर कलेक्शन है। इधर 2-3 जो बायोलॉजी के लेक्चर गए हैं ना, वो अपने आप में बेमिसाल हैं, और वहां से लगभग क्वेश्चन आपको हिट करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब आइए, मानव में लैंगिक जनन संचारित रोग जो 3-4 हैं उसकी थोड़ी मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए, एड्स है जो मानव एचआईवी के कारण, मतलब ये इसको ढोने वाला जो भी इसका बैक्टीरिया है या वायरस है जो भी है, तो वो जो है सो इसके कारण होता है। एक है क्लेमाइडी क्लेमाइडियोसिस क्लेमाइडियोसिस क्लेमाइडियोसिस, ये जो रोग का नाम है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। इसमें क्लेमाइडिया नामक बैक्टीरिया इसको कैरी करता है, और उसी के चलते अगर आपके शरीर में ये प्रवेश करेगा तो ये वाला रोग होगा। एक होता है गोनोरिया, ये होता है निशेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के चलते, यानी बैक्टीरियल डिजीज ये भी है, बैक्टीरियल डिजीज ये भी है। लगभग सभी हमको लगता है कि एक सिर्फ ये वायरल है। तो गोनोरिया हो गया, निशेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया नामक से, और सिफिलिस जो ट्रेपोनिया पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर आपके शरीर में ये वाला बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएगा तो ये रोग आपको होना आप तय मानिए। और हेपेटाइटिस बी
जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के चलते होता है। तो जनरली ये जो जनन संबंधी रोग है, जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग इसका नाम है। और इसके चलते आप जैसे इसमें ओपनली आप समझ लीजिए कि जो आप गलत या अनजान जगहों पर जाकर के आप सेक्सुअल रिलेशन कहीं बनाते हैं जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो उस तरह के कंडीशन में इस प्रकार के डिजीज होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है ये सभी डिजीज। आप समझ लीजिए इस बात को, आप बच्चे हो, कि लैंगिक जनन संचारित रोग बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है। इसलिए हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है और अच्छी भावना के साथ अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पर, अब ये जरूरी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब होगा तब उसी के लिए हम पढ़ाई करते हैं, जी नहीं। पढ़ाई करते अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा मैनेजमेंट डील करने के लिए, ताकि हम कोई भी रोजगार अगर करें तो उस रोजगार को चलाने के, करने के सारे तरीके हमारे पास आए, हम वो सीखें। तो ये सब कुछ अध्ययन करने से ही होता है। आप पहले 10th बोर्ड का एग्जाम दीजिए, जिम्मेदारियों की चर्चा तो हम आपसे करते ही रहेंगे और आप बखूबी उसको निभाएंगे भी, सब कोई निभाते हैं। अगर धरती पर आए हैं, जीवन है, तो भोजन करना ही है ना, जनरेशन आगे बढ़ाना ही है। पर उसके लिए हम अपना कितना ज्ञान मतलब संकलित करके रखे हैं, कितना नॉलेज हमने कलेक्ट किया है, ताकि अगले जनरेशन को मैं एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छा संस्कार ट्रांसफर करूं। तो ये आप पर निर्भर करता है, जो आने वाले समय में आपके जीवन में आएगा ही आएगा। तो आज के इस लेक्चर को हमने आपको एग्जाम बूस्टर कोर्स में मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से लगभग जितने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का भी पैरामीटर ये तैयार करता है, कुछ लॉन्ग आंसर के भी हैं। तो आपको ये कलेक्शन हम ला करके दिए हैं और हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि आप बेटा बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट लाओ और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब भी वक्त है, बहुत आगे जा सकते हो, अब भी वक्त है। चैनल को सपोर्ट करोगे तो आपका ये प्लेटफॉर्म मजबूत बनेगा, आपके लिए और बेहतर काम करके देगा। खुश रहिए और मकर संक्रांति के इस दिन को जो भी बचा है, अगर मन में कोई और अंदर में भावना है कुछ और कर लें, तो वो आप अभी भी पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आज का बचा हुआ कल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्त रहना चाहिए एकदम। देखिए, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना यह भी एक माइंड का क्या होता है, रिफ्रेशनर का काम करता है, एकदम आपको एनर्जेटिक बनाता है, एक नई जोश आती है, नई ऊर्जा आती है। समझ गए ना? तो इसलिए आप लगे रहिए और फिर खाने पीने के साथ साथ एग्जाम भी तो सामने में है, तो उसके लिए मेहनत भी लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच।